स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जो है जो लिक्विडिटी हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता ही है रेशो हमारा चल रहा है और अभी तक इससे पहले मैं रेशो पे 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन यानी होल कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी कि उसमें क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हमने लिक्विडिटी के 2 क्वेश्चन किए थे, करंट रेशो कैसे निकालते हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, करंट रेशो हमारे पास दिया हुआ है 2.5 और वर्किंग कैपिटल हमारे पास दी हुई 1,50,000। आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे वो चीज दी हुई है ऑलरेडी, और एक और चीज दी हुई है वर्किंग कैपिटल 1,50,000, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बताना है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरीके से करना है, तो ये याद रखना है आपने कि जिस चीज का फॉर्मूला का आंसर दिया हो, यानी फॉर्मूले का अगर आंसर गिवन है उसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी अभी इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, आपके पास करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, यानी 2.5:1, यानी करंट रेशियो जब इन्होंने निकाला होगा तो इनका करंट रेशियो आया था 2.5:1। तो इसी में अब आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि ये क्वेश्चन का जो आप सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो करंट रेशियो देखिए, आपके पास करंट रेशियो दिया हुआ है ना, करंट रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 2.5:1। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स रेशियो करंट, अब जब इन्होंने इसको सॉल्व किया होगा तो इनका आंसर जो है 2.5:1, यानी 1 नीचे है नहीं, इसमें दिया नहीं तो इसका मतलब वही होता है, अगर नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ही लगाते हैं। तो 2.5:1 हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब इनकी करंट एसेट्स 2.5 रही होंगी और करंट लायबिलिटी 1 रही होंगी। तो हम यह मान लेते हैं, हम लेट करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5x और करंट लायबिलिटी इक्वल टू x, क्योंकि 1 है तो 1x हो गया। अब ये चीज हमने एज्यूम कर ली। उसके बाद आपके पास देखो फॉर्मूला क्या चीज और गिवन है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो निकाली होगी इन्होंने, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हमने एज्यूम की हुई है, करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो करंट वर्किंग कैपिटल हमारे पास दी हुई है 1,50,000 इक्वल टू करंट एसेट्स जो कि 2.5x है और माइनस करंट लायबिलिटी जो कि x है। तो 2.5x में से 1x माइनस करेंगे आप तो आपका बचेगा 1,50,000, ये एज इट इज आ जाएगा। 2.5x में से x जाएगा तो 1.5x। अब यहाँ पर 1.5 की x के साथ इंटू हो रही है, अगर वो इंटू की साइन, अगर वो लेफ्ट से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप अगर 1,50,000 ये रहे और 1.5 यहाँ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू x, यहाँ पे बचेगा। तो 1 पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे 0 हटाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। अब इससे 15 हो गया, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से ये कट जाएगा और ये 0 और 1 2 3 4, ये आपका हो गया ये, तो 1 लाख आपका आ गया। तो यहाँ पर अगर आप 15 से 15 लाख को वो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख। अगर आपको याद हो हमने x एज्यूम किया था, x की वैल्यू, x किसको एज्यूम किया था, करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटी। अब x की वैल्यू को हम करंट एसेट्स, जो कि हमने करंट एसेट्स निकल जाएगी। करंट एसेट्स की वैल्यू हमने 2.5 माना था, 2.5x, तो 2.5 एज इट इज रहेगा और x की जगह हमने क्या करना है, जहाँ पे कोई साइन है इंटू x की जगह 1 लाख रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो आप इसको अगर रखते हैं इसमें 2.5 की इंटू उसमें करते हैं आप, तो आपका आ जाएगा 2,50,000 जो कि आपकी करंट एसेट्स आ गई। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब हमारी करंट लायबिलिटी भी आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई। तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे करंट रेशियो नहीं पूछा है, करंट रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था 2.5:1। आपके उसने बोला था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए, और दोनों ही चीज हमने निकाल दी। देखिए दोनों ही चीज जो क्वेश्चन में पूछी थी उसने, करंट एसेट्स भी हमारी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। तो इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आपने ये ध्यान रखना है, जो चीज का आंसर गिवन होता है वहां से पहला स्टेप हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, और जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है, ये भी एक फॉर्मूला है, वो भी दिया हुआ है, तो सेकंड स्टेप हमारा यही था। तो एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन और एक, अब ये क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा, एक और क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल इसमें दिया हुआ है 1,80,000, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है 3 लाख, और कैलकुलेट करंट रेशियो।
करंट रेशियो पूछ रहा है। देखो डिफरेंट क्वेश्चन अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं टोटल, और उसमें अगर जो चीज़ आपको पूछी है पहले क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ निकाल के यानी परोस के दिया हुआ था, जो चीज़ आपको चाहिए फॉर्मूले की डिमांड जो थी वो दिया हुआ था। सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे इनडायरेक्टली हाइट था, यानी दिया हुआ नहीं था, हमने कैलकुलेट किया। इससे पहले वीडियो में जो चीज़ पूछता है उस चीज़ का आंसर गिवन था, यानी करंट रेशियो दिया हुआ था 2.5, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ था आपके पास। तो आपने क्या किया, अब आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो ही निकालना है। अब करंट रेशियो का अगर आप फॉर्मूला देखो तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, जो कि यहाँ पे देखो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000, टोटल डेब्ट दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैलेंस शीट, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट की हेल्प से फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो फिर देखेंगे बैलेंस शीट में क्या होता है। लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी होगी, ये एसेट्स हो गया, है ना। इसमें इस तरफ जो है शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी होती है और तीसरा करंट लायबिलिटी होती है। तो अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ें तो आपको क्या बनता है, टोटल डेब्ट बनता है। तो टोटल डेब्ट में से अगर नॉन करंट लायबिलिटी आप माइनस करेंगे तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड यही है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखे हैं तो क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिया है 3,90,000। टोटल डेब्ट मैंने भी बताया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ दो तो आपका टोटल डेब्ट आ जाता है, जो कि हमारे पास ये दोनों नहीं दिए हुए अलग से, हमारे पास टोटल डेब्ट दिया, यानी कहने का मतलब इन दोनों का सम दिया हुआ है 3,90,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ, लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, वो दिया हुआ है। तो टोटल में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, इन दोनों के टोटल में से अगर एक का टोटल माइनस कर दूं तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास टोटल डेब्ट भी है, नॉन करंट लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है, यानी ये क्या है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, ये है। अब आपको करंट लायबिलिटी चाहिए और करंट एसेट, तो सबसे पहला हमारा करंट जो लायबिलिटी है वो साफ साफ निकल जाएगी। तो करंट लायबिलिटी, अभी मैंने फॉर्मूला आपको, ये चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज याद हो जानी चाहिए। करंट लायबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, टोटल डेब्ट में से। टोटल डेब्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल, यानी इन दोनों का टोटल है। तो वो टोटल अगर मैं लूं और उसमें से एक टोटल को माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी जो कि गिवन है लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आप नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो या लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपके पास टोटल डेब्ट है 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके पास दिया हुआ है 3 लाख। तो 3,90,000 में से 3 लाख माइनस करते हैं, आपका 90,000 आ गया करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आपको करंट एसेट चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या चीज यहाँ से हमारी निकलेगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, वर्किंग कैपिटल मेरे पास है 1,80,000, करंट एसेट्स नहीं है, वही हमें चाहिए, और माइनस करंट लायबिलिटी अभी निकाला मैंने 90,000। आप अगर देखें 90,000 या माइनस हो रहा है, राइट साइड में वो माइनस में, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 180 में 90,000 ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस 90,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। तो 180 और 90 हो जाएगा आपका 2,70,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। तो आपको अगर याद हो, करंट लायबिलिटी भी आ गई हमारी और करंट एसेट्स भी आ गई, और उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आपने क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अभी तक मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मूला लिखने के भी नंबर होते हैं। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आपकी कितनी है, 2,70,000, करंट लायबिलिटी है 90,000। तो 40 से 40 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आपका रेशियो आ गया 3:1। तो ये था इस वीडियो का कंसेप्ट था। इस वीडियो में हमने पूरा समझने की कोशिश की है कि भाई अगर वो चीज़ ना भी हो जो चीज़ हमें चाहिए फॉर्मूले, तो इनडायरेक्टली उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।